अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस वीडियो में हम जो यूनिट 12 है केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट 12 पॉलीमर्स, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज हैं इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पॉलीमर्स, इनमें से कौन सा पॉलीमर की बेहतरीन जो है डेफिनेशन वो है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ड अप फ्रॉम मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, बड़े मॉलिक्यूल जो बहुत से छोटी मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। शॉर्टली इनको एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एसएलओज हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स क्रिएटेड बाय लिंकिंग मेनी स्मॉल यूनिट्स, ईच स्मॉल यूनिट is known as a monomer। पॉलीमर बहुत से छोटे यूनिटों को जोड़ने से बनने वाले ना बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो छोटे यूनिट को मोनोमर कहा जाता है। What type of linkage is found in polyamides? पोलीअमाइड में किस किस्म की लिंकेज यानी ताल्लुक जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे अमाइड लिंकेज ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Polyamides are characterized by the single bond CONH single bond linkage. This bond connects different monomers units in the chain। तो पोलीअमाइड की पहचान जो है ये सिंगल बॉन्ड है, CONH सिंगल बॉन्ड लिंकेज है। ये बॉन्ड जो चेन है इसमें मुख्तलिफ मोनोमर यूनिटों को जोड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट जो है पॉलीइथिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ, पॉलीइथिलीन किसकी एक मिसाल है। एन एडिशन पॉलीमर ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पॉलीइथिलीन फॉर्म्स व्हेन इथीन मॉलिक्यूल ऐड टुगेदर, नो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। पॉलीइथिलीन जो है तब बनता है जब इथीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। इस अमल के दौरान कोई छोटे मॉलिक्यूल जाया नहीं होते। The repeating unit of addition polymer formed from ethene is, ethene से बनने वाले addition polymer का जो repeating वाला यूनिट है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। The double bond in the ethene opens to form single bonds. This creates the repeating single bond CH2 single bond CH2 single bond structure। ethene में मौजूद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए ना ये खुल जाता है, ओपन अप होता है और इससे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का जो रिपीटिंग वाला स्ट्रक्चर है वो बनता है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ, नायलॉन 66 किसकी एक मिसाल है। यहाँ पे पॉलीअमाइड जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नायलॉन 66 कंटेन्स रिकरिंग अमाइड ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन। नायलॉन 66 की जो स्ट्रक्चर है इसमें रिपीट आने वाले ना अमाइड ग्रुप्स होते हैं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए तैयार किया जाता है। सिक्स स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोड्यूस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, दरअसल में से कौन सा अमल जो है पानी को बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, दिस अकर्स व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट। कंडेंसेशन जो है इसमें पानी में जैसे ना छोटे मॉलिक्यूल्स का जो इखराज होता है वो शामिल है। ये तब होता है जब दो फंक्शनल ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन को जाहिर करते हैं। सेवंथ स्टेटमेंट जो है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पेट पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलाइट, तो इसके बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। इट इज अ पॉलीअमाइड ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पेट इज एक्चुअली अ पॉलिएस्टर नॉट अ पॉलीअमाइड, इट इज मेड फ्रॉम टेरापेथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये जो PET है पेट ये दरअसल एक पॉलिएस्टर और पॉलीअमाइड नहीं है, ये टेरेफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल से ना बनाया जाता है। सेवंथ स्टेटमेंट जो है व्हाट इज अ मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की वजह से पैदा होने वाला एक बड़ा माहौलियाती चैलेंज क्या है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दे एक्युमुलेट इन ओशंस, वो समंदरों में जमा हो जाते हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट ब्रेक डाउन इजीली इन नेचर, दे बिल्ड अप इन ओशंस एंड हार्म मरीन इकोसिस्टम। प्लास्टिक जो है ये नेचर में आसानी से नहीं टूटते, वो समंदरों में जमा होकर समुद्री माहौलियाती निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलिएस्टर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, पॉलिएस्टर किससे बनते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पॉलिएस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग एसिड्स विद अल्कोहल्स। Dicarboxylic acid and diols provide the necessary functional groups. पॉलिएस्टर एसिड्स और अल्कोहल के रिएक्शन से ना तैयार किए जाते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल्स जरूरी फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये फ्राहम करते हैं।
टेंथ स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स, जिसमें में से कौन सी प्लास्टिक की खासियत नहीं है। दे आर इजिली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनके जरिए आसानी से गल सड़ जाते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मोस्ट प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक एंड रेजिस्ट बायोलॉजिकल डिके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैंट इजीली ब्रेक देयर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, ज्यादातर प्लास्टिक मसनूई जो है ना आर्टिफिशियल होते हैं और बायोलॉजिकल तौर पर गलने सड़ने के खिलाफ ना रेजिस्टेंस करते हैं, मुजाहमत करते हैं, यानी नहीं गलते सड़ते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके मजबूत कीमियाई बॉन्ड को ना आसानी से नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 1 जो है डिफाइन अ पॉलीमर, पॉलीमर की डेफिनेशन लिखनी है। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। पॉलीमर जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो मोनोमर कहलाने वाले ना रिपीटिंग दोहराए जाने वाले जो सब ग्रुप्स हैं यूनिट्स उनसे बना होता है। दीज यूनिट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो यूनिट्स हैं कीमियाई तौर पर एक लंबी चेन जो होती है ना जंजीर, उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ ना जुड़े होते हैं। पॉलीमर्स कैन बी नेचुरली ऑकरिंग लाइक रबर एंड सेलुलोज और सिंथेटिक लाइक नाइलॉन। तो पॉलीमर जो हैं ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले भी हो सकते हैं जैसे रबर और सेलुलोज होते हैं। सेलुलोज ये जो पत्ते वगैरह है ना घास या ग्रीन कलर के जितने भी प्लांट्स में होते हैं तो इनमें होता है, या फिर आर्टिफिशियली जैसे नाइलॉन है। सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज अ मोनोमर, मोनोमर क्या है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, a monomer is a small simple molecule that can chemically bond with others to form a polymer. monomer एक छोटा और simple molecule है जो polymer बनाने के लिए दूसरों के साथ केमिकली तौर पर जुड़ सकता है। They act as the basic building block for large and more complex chemical structures. ये बड़ी और ज्यादा पेचीदा कीमियाई साख्तों के लिए बुनियादी इकाइयों के तौर पर काम करते हैं। Monomers repeat in long chains to create the final polymer product. Monomer लंबी जो चेन्स हैं उसमें रिपीट होते हैं ताकि हतमी जो पॉलीमर प्रोडक्ट है वो तैयार हो सके। थर्ड क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीइथिलीन। तो पॉलीइथिलीन में दोहराई जाने वाली रिपीट होने वाली जो इकाई है ना यूनिट उसकी शिनाख्त करनी है। द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीइथिलीन इज द इथीन और इथिलाइन मोनोमर। पॉलीइथिलीन में जो रिपीट होने वाली इकाई यूनिट जो है वो इथीन या फिर इथिलीन मोनोमर है। इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इन दिस पॉलीमर दीज यूनिट्स रिपीट मेनी टाइम्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स। इस यूनिट में ये जो स्ट्रक्चर है ये बार बार रिपीट होते हैं जैसे n टाइम ना, ये स्ट्रक्चर n टाइम रिपीट होते हैं जिससे फिर लंबी जो चेन्स है वो बनती हैं। द n रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द चेन। यहाँ पे n जो है ये ज्यादा जो यूनिट्स है ना जंजीर में वो जो चेन है उसकी बड़ी तादाद को जाहिर करता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन से क्या मुराद है इसकी वजाहत करनी है। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर मोनोमर्स विद डबल बॉन्ड लिंक टुगेदर विदाउट लूजिंग एनी एटम्स। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां डबल बॉन्ड वाले मोनोमर्स किसी भी एटम को जाया किए बगैर आपस में जुड़ जाते हैं। द डबल बॉन्ड in each alkane monomer breaks allowing them to form a continuous chain। तो हर अल्कीन मोनोमर में डबल बॉन्ड टूट जाता है जिससे वो एक ना मुसलसल जंजीर ना चैन बना सकते हैं। No byproducts are released during this reaction such as in making polyethylene। तो इस रिएक्शन के दौरान कोई जो सब यूनिट्स है ना बाय प्रोडक्ट्स या इस तरह की चीजें वो खारिज नहीं होती जैसे पॉलीइथिलीन बनाने में होती हैं। क्वेश्चन 5 जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अमल को बयान करना है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन occurs when monomers with 2 or more functional groups react to form a polymer। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तब होती है जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स वाले मोनोमर्स पॉलीमर बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं। दिस प्रोसेस रिलीजेस अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और मिथेनॉल एज अ साइड प्रोडक्ट। ये जो प्रोसेस है पानी या मिथेनॉल जैसे छोटे मॉलिक्यूल को ना सब यूनिट के तौर पे या बाय प्रोडक्ट के तौर पर खारिज करता है। एन एग्जांपल इज नाइलॉन 66 फॉर्म्ड फ्रॉम एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डाइमीन। तो इसकी एक मिसाल जो है नाइलॉन 66 है जो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइमीन से बनता है। 6 क्वेश्चन जो है नेम द लिंकेज फाउंड इन पॉलिएस्टर्स। पॉलिएस्टर में पाए जाने वाले लिंकेज का नाम बताना है। ईस्टर लिंकेज जो है द लिंकेज फाउंड इन ऑल पॉलिएस्टर्स इज known as the ईस्टर linkage represented as a single bond COO single bond। तो तमाम जितने भी पॉलिएस्टर हैं उसमें पाए जाने वाला जो लिंकेज है ईस्टर लिंकेज कहलाता है जिसे सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड से जाहिर किया जाता है। It forms when a carboxylic group single bond COOH react with the hydroxyl group single bond OH। तो ये तब बनता है जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है। Water is released as a byproduct
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस केमिकल बॉन्ड, तो इस केमिकल बॉन्ड के बनने के दौरान पानी जो है एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे खारिज होता है। 7th क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मोनोमर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म नायलॉन, नायलॉन बनाने के लिए किन मोनोमर्स की जरूरत होती है। द टू स्पेसिफिक मोनोमर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म नायलॉन 6 आर हेक्सामेथाइलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 बनाने के लिए दरकार जो मखसूस मोनोमर्स हैं, इसमें हेक्सामेथाइलीन डायमीन और एडिपिक एसिड शामिल है। हेक्सामेथाइलीन डायमीन अमाइन ग्रुप जो है प्रोवाइड्स द अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप जो है ये फ्राहम करता है, वाइल एडिपिक एसिड प्रोवाइड द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जबकि एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्राहम करता है। These monomers undergo condensation polymerization to create the strong nylon polymer, तो ये मोनोमर्स मजबूत नायलॉन पॉलीमर बनाने के लिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से गुजरते हैं। 8th क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वन एनवायरमेंटल चैलेंज एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इन लैंडफिल्स, तो लैंडफिल में प्लास्टिक ठिकाने लगाने से वाबस्ता एक माहौलियाती चैलेंज बयान करना है। नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, नाकाबिले तहलील होना। One major challenge is that most plastics are non-biodegradable and do not break down naturally. तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये ज्यादातर जो प्लास्टिक है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, कुदरती तौर पर ये नहीं टूटते। They can remain in landfills for hundreds of years, taking up valuable space. सैकड़ों सालों तक लैंडफिल्स में रह सकते हैं जो कीमती जगह घेर लेते हैं। Additionally, they can leach harmful chemicals into the surrounding soils and ग्राउंड वाटर। मजीद बड़ा वो इर्द गिर्द की मट्टी और ज़ेर ज़मीन पानी में नुकसानदेह केमिकल खारिज करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैट, तो पीईटी जो है इसके स्ट्रक्चर बताना है। पीईटी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट जो है इज मेड फ्रॉम टेरेफ्थोलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल मोनोमर्स। ये जो है पीईटी ये टेरेफ्थोलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल मोनोमर से बना होता है। इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय ईस्टर बॉन्ड्स। इसकी जो साख्त है ना ये लंबी जो चेन्स पर मुश्तमिल है जो ईस्टर बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन अ रिजिड क्रिस्टलाइन मटेरियल दैट इज रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना तरतीब जो है अरेंजमेंट, इसके नतीजे में ना एक सख्त एक तरह से क्रिस्टलाइन मटेरियल बनता है और ये नमी के ना खिलाफ मुजाहमत करता है। व्हाई इज पीईटी कंसीडर्ड रिसाइकलेबल, तो पीईटी को रिसाइकल के काबिल क्यों समझा जाता है। PET is considered recyclable because it can be heated and reshaped multiple times, तो PET को रिसाइकल के काबिल समझा जाता है क्योंकि इसको कई बार गर्म करके दोबारा शक्ल दी जा सकती है, शेप दी जा सकती है। Crucially, it maintains its physical properties even after being melted and processed। अहम बात यह है कि पिघलने के और दोबारा अमल से गुजरने के बाद भी ये अपनी जो खुसूसियात होती हैं उनको बरकरार रखता है। This allows it to be turned into new bottles, clothing and containers easily। ये इसे आसानी से नई बोतलों, लिबास और कंटेनर में तब्दील करने के लिए अलाउंस करता है, इजाजत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ आर एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म फ्रॉम मोनोमर्स। एडिशन पॉलीमर्स मोनोमर्स से अब कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स दैट कंटेन डबल बॉन्ड यूजुअली अल्कीन लाइक इथिलीन, तो एडिशन पॉलीमर्स उन मोनोमर से बनते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, आमतौर पर अल्कीन जैसे इथिलीन। During the reaction, the double bond break open to link the monomers together, तो रिएक्शन के दौरान मोनोमर्स को एक साथ जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड टूटकर खुल जाते हैं। This process creates long chain without releasing any small molecules as byproducts। ये अमल बगैर किसी छोटे मॉलिक्यूल को जैली मसनूआत के तौर पर खारिज किए लंबी जंजीरें जो है ना चेन्स ये बनाता है। What is released during the formation of condensation polymers? कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनने के दौरान क्या खारिज होता है। During the formation of condensation polymers, a small molecule is always released। कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनने के दौरान हमेशा एक छोटा मॉलिक्यूल खारिज होता है। This byproduct is most commonly water, H2O और sometimes methanol। तो ये जैली जो प्रोडक्ट है ना बाई प्रोडक्ट आमतौर पर पानी या फिर कभी मेथनॉल होती है। The release occurs as the functional groups of monomers bond to form the चेन, तो ये जो इखराज है उस वक्त होता है जब मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप जो हैं चेन बनाने के लिए जुड़ते हैं। व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थोलिक एसिड, तो इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थोलिक एसिड से बनने वाले पॉलीमर इसमें रिपीट हो जाने वाली ना यूनिट वो क्या है। PET रिपीटिंग यूनिट, द रिपीटिंग यूनिट फॉर PET इज, तो यहाँ पे इसका ये फार्मूला है ये दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टेरेफ्थोलेट ग्रुप लिंक टू एन इथिलीन ग्लाइकोल यूनिट, ये टेरेफ्थोलेट ग्रुप पर मुश्तमिल है जो इथिलीन ग्लाइकोल यूनिट से जुड़ा होता है। These units are held together by ester bonds created through condensation polymerization, तो ये यूनिट जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जरिए बनाए गए ईस्टर बॉन्ड के जरिए एक साथ जुड़ी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाई इज पीईटी वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल्स। पीईटी टेक्सटाइल में बड़े पैमाने पर क्यों इस्तेमाल होता है? टेक्सटाइल्स एंड पीईटी इज यूज्ड इन टेक्सटाइल्स बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड रेजिस्ट्स रिंकल्स। तो ये पीईटी जो है टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मजबूत है, पायदार है और इसमें रिंकल्स के खिलाफ मुजाहमत करता है। The material is lightweight and moisture resistant, making it comfortable for clothing. ये जो मटेरियल है, एक तो ये लाइट वेट है, मॉइस्चर के खिलाफ ना यानी नमी के खिलाफ रेजिस्ट करता है, मुजाहमत करता है, जो इसे लिबास के लिए आरामदेह बनाता है। It is also easy to dye and require minimal maintenance to look good. इसे कलर करना भी आसान है और इसे अच्छा दिखने के लिए ना कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। 15th क्वेश्चन जो है व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन अ पॉलीअमाइड्स एंड पॉलिएस्टर्स। तो पॉलीअमाइड्स और पॉलिएस्टर के दरमियान कुलीदी फर्क जो है ना, अहम फर्क वो क्या है? द की डिफरेंस इज द लिंकेज। पॉलीअमाइड्स हैव अमाइड लिंकेज एंड पॉलिएस्टर्स हैव ईस्टर लिंक्स। तो बुनियादी फर्क इनकी लिंकेज का है। पॉलीअमाइड्स में अमाइड लिंकेज और पॉलिएस्टर में ईस्टर लिंकेजेस होती हैं। पॉलीअमाइड्स लाइक नायलॉन आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड इन हैवी ड्यूटी रोप्स। तो नायलॉन जैसी पॉलीअमाइड गैर मामूली तौर पर मजबूत होते हैं और भारी जो रस्सियां है ना, हैवी मजबूत वाली रस्सियां, उसमें इस्तेमाल होते हैं। पॉलिएस्टर्स आर मॉइस्चर रेजिस्टेंस एंड प्रेफर्ड फॉर फैब्रिक, बॉटल्स एंड पैकेजिंग। तो पॉलिएस्टर जो है ये नमी के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं और कपड़ों, बोतलों और पैकेजिंग के लिए इनको तरजीह दी जाती है। व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग पीईटी। पीईटी को रिसाइकल करने का एक बड़ा फायदा क्या है? वन बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग पीईटी इज द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एनवायरमेंटल वेस्ट। पीईटी को रिसाइकल करने का एक फायदा माहौलियाती फजले में नुमाया कमी है। इट डाइवर्ट्स प्लास्टिक फ्रॉम लैंडफिल्स एंड प्रिवेंट्स ओशंस पोल्यूशन, सेविंग वाइल्ड लाइफ। तो ये प्लास्टिक को लैंडफिल से बचाता है और समुद्री आलूदगी को रोकता है, जिससे जंगली हयात महफूज रहती हैं। Additionally, recycling saves energy compared to producing new plastic from raw oil. तो मजीद बना रिसाइकलिंग कच्चे जो ऑयल होते हैं ना, रॉ ऑयल, इससे नया प्लास्टिक बनाने के मुकाबले में तवानाई बचाती है। 17th क्वेश्चन जो है व्हाट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनने के दौरान क्या खारिज होता है? मॉलिक्यूलर रिलीज। अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और मेथनॉल इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो पानी या मेथनॉल जैसा छोटा मॉलिक्यूल जो है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर खारिज होता है। दिस हैपेंस व्हेन रिएक्टिव ग्रुप्स लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये जो COOH या फिर NH2 रिएक्ट टुगेदर। मोस्टली ये तब होता है जब ये जो ग्रुप हैं, रिएक्टिव ग्रुप्स, आपस में रिएक्शन करते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ दिस स्मॉल मॉलिक्यूल अलाउज मोनोमर्स टू फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस छोटे मॉलिक्यूल का इखराज मोनोमर्स को मुस्तहकम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की इजाजत देता है, अलाउ करता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर की ना एग्जांपल लिखनी है, तो एग्जांपल इसकी कोई सी भी लिख सकते हैं। नायलॉन 66, ये वाली लिख लें। नायलॉन 66 इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नायलॉन 66 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जरिए बनने वाले पॉलीमर की एक नुमाया मिसाल है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ हेक्सामेथाइलिन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड रिएक्शन। एडिपिक एसिड ये हेक्सामेथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड के रिएक्शन से तैयार होता है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड एज द मोनोमर्स लिंक टुगेदर। तो इसके बनने के दौरान पानी के मॉलिक्यूल्स खारिज होते हैं क्योंकि मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं। 19th क्वेश्चन जो है हाउ डू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक डिपेंड ऑन देयर पॉलीमर स्ट्रक्चर। प्लास्टिक की खसूसियात इनके पॉलीमर ढांचे जो स्ट्रक्चर है इस पर कैसे मुनहसिर हैं? प्लास्टिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक चेन लेंथ, ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। प्लास्टिक की खसूसियात जो हैं ये चेन्स की लंबाई, उसकी जो ब्रांचें हैं और क्रॉस लिंकिंग जैसे अवामिल पर मुनहसिर होती हैं। लॉन्गर चेन्स इंक्रीज स्ट्रेंथ व्हाइल ब्रांचिंग मेक्स द प्लास्टिक मोर फ्लेक्सिबल। तो लंबी जो चेनें हैं ये इसकी मजबूती में इजाफा करती हैं, जबकि जो इसकी ब्रांचेज हैं ये इसको ज्यादा लचकदार बनाती हैं, फ्लेक्सिबल बनाती हैं। क्रॉस लिंकिंग मेक्स पॉलीमर्स मच हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट टू हीट। तो क्रॉस लिंकिंग जो है ये पॉलीमर्स को बहुत ज्यादा सख्त और गर्मी जो है ना, हीट, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस वो बनाते हैं। 20th क्वेश्चन जो है व्हाट आर टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। तो प्लास्टिक को ठिकाने लगाने से वाबस्ता दो माहौलियाती चैलेंज क्या है? फर्स्ट, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर सेंचुरीज। तो पहला जो है प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और सदियों तक माहौल में बरकरार रहते हैं। सेकंड, प्लास्टिक वेस्ट हार्म्स वाइल्ड लाइफ स्पेशली व्हेन इंजेस्टेड बाय मरीन एनिमल्स। तो दूसरा, प्लास्टिक का फुजला जो है ना ये जंगली हयात को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर पर जब ये समुद्री जानवर इसे निगल लें। दीज फैक्टर्स लीड टू लॉन्ग टर्म पोल्यूशन एंड द डिसरप्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये अवामिल तवील मुद्दती आलूदगी और कुदरती इकोसिस्टम की खराबी का बायस बनते हैं। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये कंप्लीटेड है।
नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन 1 जो है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन गिविंग एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन पॉलीमर एंड इट्स रिपीटिंग यूनिट। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अमल को ना तफसील से बयान करना है, एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल लिखनी है और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है उसके बारे में बताना है। एडिशन पॉलीमराइजेशन occurs when unsaturated monomers join together to form long chains without losing any atoms। एडिशन पॉलीमराइजेशन उस वक्त होती है जब अनसैचुरेटेड मोनोमर किसी भी एटम को खोए बगैर यानी लूज किए बगैर लंबी जो चेन्स हैं वो बनाने के लिए आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मोनोमर रिक्वायरमेंट, मोनोमर की जरूरत है। These monomers typically contain double or triple कार्बन bonds that open up during the reaction। इन मोनोमर्स में आमतौर पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान ओपन अप हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। चेन फॉर्मेशन, चैन की तश्कील जो है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ब्रोकन बॉन्ड्स लिंक नेबरिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो ज्यादा टेम्परेचर और दबाव के तहत टूटे हुए जो बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। एग्जांपल जो है इसकी पॉलीथीन, इथीन इज कॉमन एग्जांपल वेयर मल्टीपल इथीन मॉलिक्यूल्स जॉइन टू प्रोड्यूस पॉलीथीन। इथीन इसकी एक आम मिसाल है जहां बहुत से इथीन मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। रिपीटिंग यूनिट, इसमें जो दोहराए वाले रिपीट होने वाले जो यूनिट है, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीथीन इज सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मोनोमर। पॉलीथीन के लिए रिपीट होने वाला जो यूनिट है वो ये है जिसका फार्मूला हमने रीड आउट किया है, ये डायरेक्टली मोनोमर से हासिल किया जाता है। रिएक्शन फार्मूला, द केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज N into CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेक्स सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीप्लाई 3। इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो ये है। सेकंड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन हाउ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वर्क्स यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिएस्टर एज एन एग्जांपल इंक्लूड द रिएक्टेंट्स एंड द टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म्ड। वजाहत करनी है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे काम करती है। मिसाल के तौर पर पॉलिएस्टर की तश्कील का इस्तेमाल करें, इसमें रिएक्टेंट्स और बनने वाली लिंकेज की किस्म शामिल करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बुनियादी तस्वुर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स मोनोमर्स विद टू फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्टिंग टू रिलीज अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो कंडेंसेशन जो है ये पॉलीमराइजेशन में दो फंक्शनल ग्रुप्स वाले मोनोमर शामिल होते हैं जो पानी जैसे छोटे मॉलिक्यूल को खारिज करने के लिए रिएक्ट करते हैं। पॉलिएस्टर फॉर्मेशन, पॉलिएस्टर की तश्कील, पॉलिएस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अ डायोल यानी अल्कोहल। पॉलिएस्टर इस वक्त बनता है जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्टेंट्स इसमें जो है कॉमन रिएक्टेंट्स आर टेरिफेथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल विच प्रोड्यूस पेट प्लास्टिक। आम रिएक्टेंट्स जो हैं ट्रेफ्थालिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल है जो PET प्लास्टिक बनाते हैं। ईस्टर लिंकेज जो है, द मोनोमर्स आर जॉइंड बाय एन ईस्टर लिंकेज सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। मोनोमर्स जो हैं रिएक्शन के दौरान बनने वाले ईस्टर लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स, इसमें जो बनने वाली जो ज़िमनी चीजें हैं, फॉर एवरी बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मोनोमर्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज टिपिकली एलिमिनेटेड। तो मोनोमर्स के दरमियान बनने वाले हर बॉन्ड के बदले में आमतौर पर पानी का एक मॉलिक्यूल खारिज होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो यहाँ नीचे प्रोवाइड किया गया है। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ PT is। थर्ड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन गिविंग एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय ईच प्रोसेस। एडिशन और कंडेंसेशन के पॉलीमराइजेशन के दरमियान फर्क पर तबादला ख्याल करना है, हर अमल से बनने वाले पॉलीमर की मिसाल देनी है। Monomer types, addition polymerization uses unsaturated monomers like alkenes while condensation uses monomers with multiple functional groups। Addition polymerization alkenes जैसे गैर सैरशुदा यानी अनसैचुरेटेड मोनोमर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंडेंसेशन एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स वाले मोनोमर इस्तेमाल करती है। बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो एटम्स आर लॉस्ट इन एडिशन रिएक्शंस बट कंडेंसेशन रिएक्शन रिलीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। एडिशन रिएक्शन में कोई एटम जाया नहीं होता, लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन पानी जैसे ना छोटे मॉलिक्यूल्स खारिज करते हैं। चेन ग्रोथ, एडिशन चेन फॉर्म क्विकली थ्रू एक्टिव साइट्स वेयर कंडेंसेशन चेन ग्रो स्लोली स्टेप बाय स्टेप। एडिशन जो चेन है ये एक्टिव जो पॉइंट्स है ना उनके जरिए तेजी से बनती है, जबकि कंडेंसेशन जो चेन्स है स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ती हैं। Molecular structure, addition polymers usually have a backbone of carbon atom only, unlike condensation polymer। addition polymer के जो स्ट्रक्चर है इसमें आमतौर पर सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर के बिल्कुल ऑपोजिट
बरक्स होते हैं। Addition example, common examples include polythene, PVC and polystyrene used in packing. आम मिसालों में ना पॉलीथीन, पीवीसी और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले ना पॉलीस्टाइरीन जो है ये शामिल है। Condensation example, famous examples are nylon 66 and PET which are essential for synthetic fibers. तो मशहूर मिसालों में nylon 66 और PET हैं जो आर्टिफिशियल ना जो सिंथेटिक रेशों के लिए जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इवेलुएट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजल कवरिंग लैंडफिल्स, ओशन अक्यूमुलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम बर्निंग। तो प्लास्टिक को जाया करने के मालियाती असरात का जायजा लेना है, बशमूल लैंडफिल्स के समंदर में जमा होना और जलाने से जो इससे पॉइजनस गैसों का इखराज होता है वो। तो लैंडफिल स्पेस जो है, प्लास्टिक ऑक्यूपाई वास्ट स्पेसेस इन लैंडफिल्स बिकॉज दे टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू डिग्रेड नेचुरली। तो प्लास्टिक लैंडफिल्स में वसी जगह घेरते हैं क्योंकि इन्हें कुदरती तौर पर ना खत्म होने में सैकड़ों साल लगते हैं। केमिकल लीचिंग जो है, ओवर टाइम बरीड प्लास्टिक लीच हैजर्डियस केमिकल्स इनटू सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम्स। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो दबे हुए ना जमीन में प्लास्टिक के मट्टी और जमीनी पानी के निजाम में ना खतरनाक केमिकल्स खारिज करते हैं। ओशन अक्यूमुलेशन, समंदर में जमा होना, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक इंटर ओशंस एनुअली क्रिएटिंग मैसिव गार्बेज पैचेस दैट ट्रैप मरीन लाइफ। तो सालाना लाखों टन प्लास्टिक समुद्रों में दाखिल होता है जिससे बड़े पैमाने पर कचरे के ढेर बनते हैं जो समुद्री हयात को फंसाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स ब्रेकिंग इनटू टाइनी पार्टिकल्स प्लास्टिक्स इनटू द फूड चेन पोजिंग हेल्थ रिस्क्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो छोटे जो ज़रात हैं इसमें टूटकर प्लास्टिक फूड चेन में दाखिल हो जाते हैं जो जानवरों और इंसानों के लिए सेहत के खतरात का बायस बनते हैं। टॉक्सिक गैस रिलीज, जहरीली गैसों का इखराज, बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस हाईली टॉक्सिक गैसेस लाइक डाइऑक्सिन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। प्लास्टिक को जलाने से फजा में डाइऑक्सिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी इंतहाई जहरीली गैसें खारिज होती हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट, आबो हवा पर असर, इंसिनरेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग बाय रिलीजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। प्लास्टिक जलाने से ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बड़ी मिकदार खारिज होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आउटलाइन द इंपोर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिविंग एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमर्स यूज्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज दैट मेक देम सूटेबल फॉर टेक्सटाइल एप्लीकेशंस। टेक्सटाइल की सनत में पॉलीमर की अहमियत का जो खाका है ना वो पेश करना है, इस्तेमाल होने वाले मखसूस पॉलीमर की मिसालें देनी है और इनमें वो खसूसियात बतानी है जो इन्हें टेक्सटाइल के इस्तेमाल के लिए मौजू बनाती हैं। वर्सेटाइल मटीरियल पॉलीमर्स आर इसेंशियल इन टेक्सटाइल बिकॉज दे कैन बी customized for strength, flexibility and durability। तो टेक्सटाइल में पॉलीमर जरूरी है क्योंकि इनसे मजबूती, लचक और पायदारी के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक इनको ढाला जा सकता है। पॉलिएस्टर पैट, इट इज wrinkle resistant and moisture repellent making it ideal for durable clothing and home furnishings। तो ये झुर्रियों के खिलाफ ना, रिंकल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं, मॉइस्चर यानी नमी को रोकने वाले होते हैं जो इसे पायदार लिबास और घरेलू फर्निशिंग के लिए मौजू बनाता है। नायलॉन, known for extreme strength and elasticity, नायलॉन is widely used for carpets, hosiery and active wear। इंतहाई मजबूत और लचक के लिए ना मशहूर नायलॉन बड़े पैमाने पर ना कालीन, उसके अलावा जुराबों के लिए ना सॉक्स और खेलों के लिबास जो हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। Acrylic fibers provide warmth and softness, often serving as a lightweight alternative to natural wool। Acrylic रेशे जो हैं ये बहुत ना नरमी फराहम करते हैं जो अक्सर नेचुरली ना जो ऊन वगैरह होती है उसके हल्के वेट की मुतबादिल के तौर पे काम करते हैं। Spandex, this polymer provides incredible stretchability which is vital for comfortable athletic gear and swimsuits। तो ये पॉलीमर हैरत अंगेज तौर पर इनमें बहुत ज्यादा लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आरामदेह खेलों के सामान और तैराकी है, स्विमिंग, उसके लिबास के लिए अहम है। मेंटेनेंस बेनिफिट्स, देखभाल के फवायद, सिंथेटिक पॉलीमर फैब्रिक्स आर जनरली इजी टू वॉश, ड्राई क्विकली एंड रेजिस्ट स्टेन्स बेटर देन कॉटन। तो जो ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं ये कपड़े आमतौर पर ना धोने में आसान होते हैं, जल्दी खुश्क हो जाते हैं और ये जो सूती कपड़ा है ना उसके मुकाबले में इसके दाग जो होते हैं ना उनके खिलाफ बेहतर रेजिस्टेंस देते हैं। सिक्स क्वेश्चन जो है, व्हाट प्रोसेस अलाउज पैट टू बी रीयूज्ड, व्हाई इज दिस प्रोसेस बेनिफिशियल। कौन सा जो PET का ना दोबारा इस्तेमाल करने की अलाउंस करता है तो ये अमल क्यों फायदेमंद है। एसिड हाइड्रोलाइसिस, PET इज रीयूज्ड थ्रू एसिड हाइड्रोलाइसिस वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड्स ब्रेक पॉलीमर चेन बैक इनटू मोनोमर्स। PET को
एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जहां जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये पॉलीमर की चेन्स को वापस मोनोमर में तोड़ देते हैं। हाई टेम्परेचर रिएक्शन, द प्रोसेस अकर्स एट टेम्परेचर्स बिटवीन 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 250 डिग्री अंडर हाई प्रेशर। तो ये अमल हाई प्रेशर के तहत 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत पर होता है। मोनोमर रिकवरी, इट रिकवर्स प्योर थ्रेफ्थोलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल which can create fresh PET plastic। तो ये खालिस ना ट्रेफ्थोलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल को ना दोबारा हासिल करता है, जिससे नया PET प्लास्टिक बनाया जा सकता है। वेस्ट रिडक्शन, फजले में कमी, दिस प्रोसेस इज बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रिवेंट्स प्लास्टिक बोटल्स फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इन द लैंडफिल्स एंड ओशन। ये अमल फायदेमंद है क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतलों को लैंडफिल्स और समुद्रों में जमा होने से रोकता है। रिसोर्स कंजर्वेशन, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द डिमांड फॉर रॉ पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू प्लास्टिक्स। तो रिसाइकलिंग नए प्लास्टिक तैयार करने के लिए दरकार पेट्रोलियम पर मबनी जो रॉ मटेरियल है इसकी डिमांड को कम करती है। सस्टेनेबिलिटी, पायदारी, इट प्रोमोट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड सिग्निफिकेंटली लोअर्स द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी को ना फरोग देता है और प्लास्टिक की पैदावार की मजमूई कार्बन असरात को ना नुमाया तौर पर कम करता है। सेवंथ क्वेश्चन जो है, assess the role of polymers such as nylon and PET in the textile industry. How do their specific properties make them suitable for different applications? तो टेक्सटाइल की सनत में नायलॉन और PET जैसे पॉलीमर के किरदार का जायजा लें और इनके मखसूस खसूसियात इन्हें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए कैसे मौजू बनाती हैं। मटीरियल स्ट्रेंथ, नायलॉन इज इनक्रेडिबली टफ एंड रेजिस्टेंट टू वियर मेकिंग इट परफेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स एंड कारपेट्स। नायलॉन जो है बहुत सख्त होता है और टूट फूट के खिलाफ रेजिस्टेंस भी रखता है, यानी मुजाहमत करता है, जो इसे सनती रस्सियों और कालीनों के लिए मौजू बनाता है। इलास्टिसिटी एडवांटेज, लचक का फायदा, नायलॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज इट टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर वाइजरी एंड एक्टिव वियर। तो नायलॉन की लचक इसे टूटे बगैर खींचने की ना इजाजत देती है, जो जैसे सॉक्स और खेलों के सामान के लिए ना जरूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ PET पॉलिएस्टर is highly resistant to stretching, shrinking and fading over long periods। तो PET तवील अरसे तक खींचने, सिकुड़ने और पॉलिएस्टर जैसे रंग उड़ने के खिलाफ ना ये काफी रेजिस्टेंट है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस, नमी की मुजाहमत, PET repel water effectively, making it a top choice for outdoor gear and raincoats। PET मौसर तरीके से पानी को रोकता है, जो इसे बैरूनी सामान और ये जो बरसातियां होती है ना उनके लिए बेहतरीन इंतखाब बनाता है। लाइट वेट कंफर्ट, बोथ पॉलीमर्स प्रोवाइड लाइट वेट कंफर्ट फॉर डेली वियर कंपेयर टू हैवी नेचुरल फाइबर। तो दोनों पॉलीमर जो हैवी नेचुरल रेशे है ना उनके मुकाबले में रोजाना पहनने के लिए हल्का फुल्का आराम जो है ये फ्राहम करते हैं। स्पेशलाइज्ड यूज, व्हाइल नायलॉन ऑफर्स इलास्टिसिटी फॉर मूवमेंट, PET प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी फॉर फॉर्मल एंड होम टेक्सटाइल्स। तो जहां नायलॉन जो है हरकत के लिए ना, मूवमेंट के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम करता है, वहीं PET जो है ये जो नॉर्मली मतलब घरों में ना घरेलू टेक्सटाइल के लिए स्ट्रक्चरल इस्तेहकाम जो है ये स्टेबिलिटी वगैरह ये फ्राहम करता है। एथ क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स यूज्ड, द नेचर ऑफ द पॉलीमर चेन फॉर्म्ड एंड द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। तो इस्तेमाल शुदा मोनोमर की इकसाम बनने वाले पॉलीमर जो चैन्स हैं उनकी नौइयत बनने के ज़िमनी मसनूआत बाय प्रोडक्ट्स के लिहाज से ना एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के दरमियान फर्क का जायजा लेना है। मोनोमर फंक्शनैलिटी, एडिशन polymerization uses unsaturated monomers alkenes while condensation requires monomers with two different functional groups। तो एडिशन में polymerization जो है unsaturated monomers जैसे alkenes इस्तेमाल करती है, जबकि कंडेंसेशन के लिए दो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स वाले मोनोमर दरकार होते हैं। बाय प्रोडक्ट रिलीज, ज़िमनी मसनूआत का इखराज। एडिशन रिएक्शंस प्रोड्यूस नो बाय प्रोडक्ट्स, हाउएवर कंडेंसेशन रिएक्शंस रिलीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और HCl। एडिशन रिएक्शंस जो हैं से कोई ज़िमनी जो मसनूआत होती है ना बाय प्रोडक्ट्स वो नहीं बनती, ताहम जो कंडेंसेशन है रिएक्शन इसमें पानी या HCl जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स खारिज होते हैं। चेन स्ट्रक्चर, एडिशन पॉलीमर्स फ्रॉम uninterrupted sequences of the same monomer creating simple linear or branched chains। एडिशन पॉलीमर एक ही मोनोमर के ना बिला ताअत्तुल सिलसिले जो होते हैं ना चेन्स वो बनाते हैं, जिससे सादा लकीरी जैसे या ब्रांचों वाले ना चेन्स हैं वो बनती हैं। लिंकेज नेचर, कंडेंसेशन पॉलीमर contains specific chemical linkage like ester or amides within their चैन। कंडेंसेशन पॉलीमर के जो चैन्स है इसमें मखसूस कीमियाई लिंकेज जैसे ईस्टर या अमाइड होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन इज टिपिकली अ रैपिड चैन रिएक्शन वेयर
कंडेंसेशन अकर विद अ स्लोअर स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ प्रोसेस। एडिशन आमतौर पर एक तेज रफ्तार चेन रिएक्शन है, जबकि कंडेंसेशन एक सुस्त मरहवाल यानी स्टेप बाय स्टेप के जरिए होती है। एग्जाम्पल कंपैरिजन जो है, एग्जाम्पल्स लाइक पॉलीथीन रिप्रेजेंट एडिशन व्हाइल कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स लाइक नायलॉन 6,6 रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन प्रोसेस। पॉलीथीन जैसी जो मिसालें हैं एडिशन की नुमाइंदगी करती है, जबकि नायलॉन 6,6 जैसे पेचीदा मवाद कंडेंसेशन के अमल की नुमाइंदगी करते हैं। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में थिंक टैंक है, इसमें क्वेश्चन 1 जो है, कंसीडरिंग द एनवायरमेंटल चैलेंजेस पोज्ड बाय प्लास्टिक प्रपोज अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी for maintaining plastic waste including recycling and alternative materials। प्लास्टिक की वजह से दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टिक के फजले के इंतजाम के लिए एक पायदार हिकमत अमली तजवीज करनी है, जिसमें रिसाइकलिंग और मुतबादिल मवाद शामिल हो। रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में कमी। We must ban single-use items like straws and bags to reduce initial waste। तो हमें ये जो वेस्ट है उसको शुरू में ही कम करने के लिए स्ट्रॉ और जो थैले हैं बैग्स वगैरह जैसी अशिया पर पाबंदी लगानी चाहिए। एडवांस्ड रिसाइकलिंग, जदीद रिसाइकलिंग जो है, इम्प्लीमेंटिंग बेटर सॉर्टिंग टेक्नोलॉजीज हेल्प रिसाइकल कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक्स लाइक नायलॉन एंड पॉलीस्टीरीन। बेहतर जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नायलॉन और पॉलीस्टीरीन जैसे पेचीदा प्लास्टिक को रिसाइकल करने में मदद मिलती है। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, माहौल दोस्त मुतवादिल जो है, रिप्लेसिंग प्लास्टिक विद पेपर, ग्लास और मेटल फॉर पैकेजिंग सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। तो पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की जगह कागज, शीशा या जो मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल माहौल को नुमाया तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कम्युनिटी अवेयरनेस, अवामी आगाही, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल and the benefits of sustainable materials is essential। तो जिम्मेदाराना फजले को ठिकाने लगाने और पायदार मवाद के फ़वाइद के बारे में आम आवाम को तालीम देना ज़रूरी है। क्वेश्चन 2 जो है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन मरीन एनवायरनमेंट्स एंड डिस्कस पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू मिटिगेट देयर इफेक्ट्स। समुद्री माहौल में माइक्रोप्लास्टिक के असरात का तज्जिया करना है और इनके असरात को कम करने के लिए मुमकिन हल पर बहस करनी है। मरीन लाइफ डैमेज, समुद्री हयात का नुकसान। माइक्रोप्लास्टिक्स आर इंजेस्टेड बाय सी क्रिएचर्स काजिंग फिजिकल इंजरीज एंड इंटरनल ब्लॉकेजेस। तो माइक्रोप्लास्टिक को समुद्री मखलूक निगल लेती है, जिससे जिस्मानी चोटें और अंदरूनी रुकावटें पैदा होती हैं। फूड चेन रिस्क, फूड चेन के खतरा, टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम प्लास्टिक्स इंटर द फूड चेन इवेंचुअली अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ थ्रू सी फूड। प्लास्टिक के जरिए केमिकल फूड चेन में दाखिल होते हैं, जो आखिरकार समंदरी ग़िज़ा के जरिए इंसानी सेहत को मुतासिर करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फुजले वाले पानी की सफाई। इम्प्रूविंग filtration system in treatment plants can prevent microfibers from reaching oceans। तो ट्रीटमेंट प्लांट्स में फिल्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने से माइक्रोफाइबर को समंदर तक पहुंचने में से रोका जा सकता है। रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन, प्लास्टिक की पैदावार में कमी। लिमिटिंग द यूज ऑफ microbeads in cosmetics is a vital step toward cleaner oceans। तो कॉस्मेटिक में माइक्रोबीड्स के इस्तेमाल को महदूद करना साफ समंदरों की तरफ एक अहम कदम है। थर्ड क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट द नीड फॉर डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स टू रिप्लेस ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स। तो रवायती प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तैयार करने की जरूरत का जायजा लेना है। फास्टर डिकम्पोजिशन, तेज रफ्तार तहलील। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ब्रेक डाउन क्विकली प्रिवेंटिंग सेंचुरीज ऑफ वेस्ट एक्युमुलेशन इन लैंडफिल्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तेजी से टूट जाते हैं, जो लैंडफिल्स में सदियों तक फजला जमा होने से रोकते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, काबिल तजदीद ज़राए। दीज मटेरियल्स आर ऑफन मेड फ्रॉम कॉर्न, स्टार्च और प्लांट्स, रिड्यूसिंग आवर रिलायंस ऑन ऑयल। तो ये मवाद अक्सर मकई के जो नशास्ते हैं या पौधों से बनाए जाते हैं जिससे तेल पर हमारा इन्हिसार जो है डिपेंडेंस वो कम होती है। वाइल्ड लाइफ सेफ्टी, जंगली हयात की हिफाजत। सिंस दे डिसॉल्व नेचुरली दे पोज अ सिग्निफिकेंट lower risk to animals and marine life। क्योंकि ये कुदरती तौर पर गल जाते हैं, इसलिए ये जानवरों और समुद्री हयात के लिए नुमाया तौर पर कम खतरा बनते हैं। लोअर कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन के असरात में कमी। मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूजुअली कंज्यूम्स लेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेस। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तैयारी में आमतौर पर कम तवानाई इस्तेमाल होती है और ग्रीन हाउस गैसें कम प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन 4 जो है, इमेजिन यू आर एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट टास्क्ड विद रिड्यूसिंग ओशियानिक प्लास्टिक पोल्यूशन। एनालाइज द की सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट एंड अप इन द ओशन। तो तसव्वुर करें कि आप एक माहौलियाती साइंटिस्ट हैं जिन्हें समुद्री प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने का काम सौंपा गया है। प्लास्टिक के फजले के इन अहम जराए का
तजिया करना है जो समंदर में गिरते हैं। लैंड बेस्ड रन ऑफ, जमीन से ना बहने वाला फुजला। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इन कोस्टल सिटीज लीड्स टू लिटर बीइंग वेस्टेड इनटू ओशन बाय रेन। साहिली शहरों में फुजले के नाकस इंतजाम की वजह से कचरा बारिश के जरिए समुद्रों में बह जाता है। रिवर डिस्चार्ज, दरियाओं का इखराज। Major rivers act as conveyor belt carrying tons of plastic from inland areas to the sea। तो बड़े दरिया जो हैं ये कन्वेयर बेल्ट के ना तौर पर काम करते हैं जो अंदरूनी इलाकों से टनों जो प्लास्टिक है वो समंदर तक ले जाते हैं। Abundant fishing gear, माहीगीरी का लावारिस सामान जो है। Discredited nets and traps known as ghost gear continue to trap and kill marine life। छोड़े हुए जाल जो होते हैं और इसी तरह के जो शिकंजे वगैरह हैं जिन्हें गोस्ट गियर कहा जाता है, समंदरी हयात को फंसाना और मारना जारी रखते हैं। इंडस्ट्रियल स्पिल्स, सनती इखराज। एक्सीडेंटल स्पिल्स ऑफ प्लास्टिक पैलेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। नकलो हमल या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्लास्टिक के जो दानों का ना हादसाती तौर पर गिरना ये आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, polyamide polymers like nylon are used extensively in various applications। Analyze the properties that make nylon a preferred material for such uses। तो polyamide polymer जैसे नायलॉन मुख्तलिफ एप्लीकेशन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इन खसूसियात का तज्जिया करें जो नायलॉन को ऐसे इस्तेमाल के लिए तरजीही मवाद बनाती हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ज्यादा मजबूती जो है। नायलॉन इज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मेकिंग इट परफेक्ट फॉर हैवी ड्यूटी रोप्स एंड फैब्रिक्स। नायलॉन जो है ये बहुत ज्यादा मजबूत और पायदार है जो इसे जो हैवी ड्यूटी जो ये रस्सियां होती हैं रोप्स और कपड़ों के लिए बेहतरीन बनाता है। एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, बेहतरीन लचक। इट्स एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज आइडियल फॉर स्पोर्ट वेयर। तो इसके जो अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी है यानी खींचने और अपनी असल शक्ल में वापस आने की सलाहियत खेलों के लिबास के लिए आइडियल है। केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल के खिलाफ मुजाहमत। नायलॉन रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम ऑयल एंड मेनी केमिकल्स इंक्रीजिंग इट्स लाइफ स्पैन इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। नायलॉन जो है ये ऑयल और बहुत से केमिकल से होने वाले नुकसान के खिलाफ मुजाहमत करता है जिससे सनती माहौल में इसकी जो एज है ना लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। Lightweight nature, हल्का वजन। Despite its strength, nylon is very light, which is essential for travel gear and clothing। अपनी मजबूती के बावजूद नायलॉन बहुत लाइट वेट है जो इसे सफर के लिए जो सामान है और लिबास के लिए जरूरी बनाता है। Question 6 जो है, consider a monomer such as ethylene or terephthalic acid and ethylene glycol and deduce the structure of the corresponding polymers that can be made from these। तो एक मोनोमर जो है ना जैसे इथिलीन या टेरेफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल पर ना गौर करना है और इनसे बनने वाले मुतलका पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर है ना वो अखज़ करना है। पॉलीइथिलीन स्ट्रक्चर, पॉलीइथिलीन की जो साख्त है। इथिलीन मोनोमर अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इथिलीन जो है ये मोनोमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन के अमल से गुजरते हैं ताकि कार्बन और हाइड्रोजन एटमों की लंबी जो है रिपीट की जाने वाली चेन्स बन सकें। केमिकल फार्मूला, द रिजल्टिंग पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग units represented as single bond CH2 single bond CH2 and time single bond। तो बनने वाला जो पॉलीमर है इसमें दोहराए जाने वाली जो यूनिट है उसका ये जो फार्मूला हमने अभी रीड आउट किया है इसके तौर पर इसको जाहिर किया जाता है जो बार बार रिपीट होता है। पैट फॉर्मेशन, terephthalic acid and ethylene glycol react with condensation releasing water molecule to form ester linkage। तो terephthalic acid जो है ये और ethylene glycol कंडेंसेशन के जरिए रिएक्शन जाहिर करते हैं, पानी के मालिक्यूल खारिज करते हैं और ईस्टर लिंकेज बनाते हैं। पॉलीमर लिंकेज, this create polyethylene terephthalate PET characterized by its strong ester bonds and क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट PET बनाता है जो अपने मजबूत ईस्टर बॉन्ड्स और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके MCQs, उसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग और थिंक टैंक के जो सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीटेड हैं। इस वीडियो में हमने इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट किया है। उम्मीद है ये लेक्चर जो है ये वीडियो और ये जो नोट्स है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मैं कदा ज़र्फ के मयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं?
नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों है। मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।